डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं बरघाट ब्लॉक सिवनी ज़िला से हूँ। आप कहाँ से वीडियोस हमारे देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बीबीए, बीए, बीसीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2025 का पेपर, जो कि फाउंडेशन कोर्स का है और ये 15 अप्रैल को कंप्लीट हुआ है। तो देखेंगे भाई इसके सही आंसर क्या होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको वीडियो अंत तक देखना है। किस प्रकार पेपर आया है, हो सकता है आपके इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में आ जाए, या आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से हैं जैसे रानी दुर्गावती, एमसीबीयू, ठीक, आरडीवीवी और देव यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे बीए, बीबीए, बीसीए जो भी कोर्स आप कर रहे हो, ठीक, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस सेम है। तो क्वेश्चन वगैरह हो सकता है आपके इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक, तो ये राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का पेपर है जो कि कंप्लीट हुआ है 15 अप्रैल को। देखेंगे किस प्रकार आया हुआ था, तो अंत तक वीडियो को देखना है। और भाई क्या मैं क्या बोलने वाला हूँ आप समझ ही गए होंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप ही के रिक्वेस्ट पर हम लोग वीडियो लाते हैं। ठीक, वरना मेरे पास भी समय नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर यूट्यूब में मैं फालतू में वीडियोस ही बनाऊँ, तो मेरे पास भी समय नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब रिक्वेस्ट आने लगती तो मजबूरन ही यहाँ पर बनाना पड़ता है वीडियोस हमें। ठीक, सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखे, हज़ारों स्टूडेंट है, ज्वाइन कर लीजिए, आप ही क्लास के होंगे। ठीक, तो ज्वाइन आप सभी लोग कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी सब्सक्राइब पहले से ही भी कर रखा होगा, और जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए। ठीक, मेहनत सभी को लगती है, तो उसके बदले में हमें भी जो है कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो ये पेपर कंप्लीट हुआ है आज। देखेंगे यहाँ पर पार्ट भी, सॉरी पार्ट ए की बात हम करेंगे। पार्ट ए है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार टाइपिंग किया गया है। पर्यावरण शिक्षा। अच्छा, ठीक, तो पार्ट ए हम देखने वाले हैं, जो कि अगर पार्ट बी अगर आपको चाहिए आंसर वाली वीडियो, तो नीचे आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप बताइएगा पार्ट बी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। पार्ट ए के आंसर हम मिला लेते हैं। सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ग्रुप वगैरह में। ठीक, और जो मैं यहाँ पर बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पासिंग अंक कितना है, कितना होता है, अभी मैंने कुछ 1 वीक के अंदर में वीडियोस अपलोड किए, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स में पासिंग अंक कितना लाना होता है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के जैविक कारक क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा पौधे भी हैं भाई, जानवर भी हैं, मानव भी हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक कारक बोला है मतलब जीवित, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित हैं? राइट आंसर हो जाएगा 30, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 30%। यदि 31% भी आता तो हम वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर नज़दीक में है ऑप्शन बी, 30% सही आंसर है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है। ठीक, क्या लग गया, टिहरी बांध है, जिसकी यहाँ पर बात करें ऊंचाई की, तो ये है 260.5 मीटर। ठीक, चूँकि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पृथ्वी के कोर का अनुमानित व्यास कितना है? ठीक, टोटल अनुमानित व्यास यहाँ पर बता रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 700 किलोमीटर है। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। पृथ्वी के कोर का अनुमानित व्यास कितना है, तो टोटल हमने यहाँ पर निकाला है, तो टोटल आपका बता रहा है 7000 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नीचे आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं पार्ट ए में, 50 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक, बाकी पार्ट भी आप कमेंट करेंगे तो वीडियोस में ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन्यजीव संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 6 कभी 1982 में। ठीक, 1982।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा है, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट के प्रकाशन से लोकप्रिय हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आपका पूछा था, वनस्पति विहीन क्षेत्र में दोबारा पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी, वनीकरण। ठीक, वृक्षारोपण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज संसाधन का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। ठीक, निम्नलिखित में से कौन खनिज संसाधन, कोयला, ये सब खनिज में कोयला खनिज में आता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सतत विकास कहा जाता है भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो सभी के आंसर है बहुत ही रिसर्च से हमने जो है इनके आंसर लाया है। ठीक, तो यहाँ पर गलत की संभावना है नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स तो हमारा खाली है, आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हम देख लेंगे। सभी कमेंट चेक करता हूँ, ये नहीं कि मैं कमेंट ना देखूँ, सभी कमेंट चेक होते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, मरुस्थलीय बायोम की विशेषताएं क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कम वर्षा और अत्यधिक तापमान परिवर्तन। ठीक, ऊर्जा पिरामिड में किस स्तर पर सबसे कम ऊर्जा होती है? तो शीर्ष शिखरी, सॉरी शिखरी होना चाहिए, शिकारी हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? कौन सा है भाई? राइट आंसर हो जाएगा वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बनाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के जवाब में लागू किया गया था? क्यों किया गया था भाई? भोपाल गैस त्रासदी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक धुंध स्मॉग बनने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर इसका। पूरा परफेक्टली मुझे पता है, क्योंकि हमारे देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कर रहा हूँ एमएससी, वो भी केमिस्ट्री से कर रहा हूँ। ठीक, केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री मैंने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ है, तो एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर बस अभी 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और मैं पीजी कॉलेज सिवनी से हूँ। बाकी आप अदर जैसे बालाघाट हुआ, सिवनी हुआ, बैतूल हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, और यहीं पर अमरवाड़ा हुआ, परासिया हुआ, ये सभी जगह हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं एमएससी केमिस्ट्री के, तो इसमें गलतियां तो हो नहीं सकती। बाकी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में भी चैनल हेल्पफुल होने वाला है, थर्ड ईयर में भी होने वाला है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ये चैनल आपके लिए उतना हेल्पफुल होने वाला है, और उतने ही ज़्यादा कंटेंट वगैरह हम अपलोड करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, तो कुछ गलतियां हो जाती, सभी से होती है, ये नहीं कि मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी आंसर की भेज दे डायरेक्ट, हाँ दीपक भाई ये आंसर की है, अपलोड कर दो सही सही आंसर, तो ऐसा भी नहीं है। हम लोग रिसर्च करके आपके लिए आंसर लाते हैं, तो कुछ बाई मिस्टेक हो सकती है। स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो जाने वाली प्रजातियों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थानीय विलुप्ति। स्थलीय सतह का ठोस बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत। पेरिस समझौता 2015 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्थिर जलवायु।
स्थिर जलवायु का पारिस्थितिक तंत्र में क्या ही काम है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनों की कटाई। संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतत भूमि प्रबंधन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण में बीज बैंकों की क्या भूमिका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के बीच बीजों का भंडारण और पुनर्स्थापन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके खिलाफ था? तो ये जो खिलाफ था नर्मदा नदी पर बड़े बांधों का निर्माण के खिलाफ था। ये नहीं कि जल प्रदूषण के खिलाफ था, ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लगाया भी होगा जल प्रदूषण ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन होते हैं? राइट आंसर फाइटो प्लवक। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट, कौन सा संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों को रेड लिस्ट बनाए रखता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। एक मिनट, यहाँ पर गलत बोल दिया। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो रहा था ऑप्शन ए हो रहा था आंध्र भूमियों का संरक्षण। ऑप्शन ए हो रहा था और 26 का ऑप्शन सी हो रहा था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत उत्सर्जन संदर्भ में सबसे अच्छा माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। न सौर ऊर्जा से कुछ प्रदूषण होगा न कुछ होगा। छत पे वो आप देखा ही होगा प्लेट वगैरह, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी जब निकाय में किसी पदार्थ के अत्यधिक दोहन से यूट्रोफिकेशन होता है। फास्फेट और नाइट्रेट्स। ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर प्रश्न है कौन सा बायोम सबसे उच्च जैव विविधता वाला है? टुंड्रा। ऑप्शन बी 29 का आ जाएगा आपका ऑप्शन सी वर्षा वन। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। भारत में वायु और जल प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए कौन सा राष्ट्रीय निकाय जिम्मेदार है? तो CPCB। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा XC2 संरक्षण का एक नुकसान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च रखरखाव में लागत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा है कौन सा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन। कौन सा बायोम ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी टुंड्रा। ऑप्शन सी भारत में सबसे अधिक संख्या में बाघ किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी राइट आंसर महाराष्ट्र में लगभग इसकी बात करें तो 1845 है। ठीक, ऑप्शन सी। इसके बाद आपके आ जाता है मध्य प्रदेश आ जाता है सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI किस प्रदूषण के सांद्रता को मापता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक एस्टुअरी इकोसिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी अत्यधिक गहरे जल। नो 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 नो, इसका राइट आंसर है ताजे पानी और खारे पानी का मिश्रण एस्टुअरी इकोसिस्टम की विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कौन सी पर्यावरण अनुकूल तकनीक वाहन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन। परमाणु ऊर्जा को गैर नवीकरणीय क्यों माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी। यह यूरेनियम का उपयोग करती है जो सीमित आपूर्ति में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। ठीक, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से यहाँ पर हो सकता है पूछा होगा कि भाई इनमें से बताइए, तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है। इसको पता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। 39 का ऊर्जा संग्रहित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकेन किसके महत्वपूर्ण जैव सूचक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के संकटग्रस्त होने का मुख्य कारण नहीं है? प्राकृतिक चयन नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी। 43 जैविक पदार्थ को तरल ईंधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी बायो रिफाइंडिंग। ऑप्शन सी। अभी तक जिस भी शाखा बंधु भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए भाई जल्दी से। फिर आगे कंटिन्यू वीडियो करेंगे तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। कमेंट भी प्यारे प्यारे आप कमेंट कर सकते हैं, और किस ज़िले से वीडियोस देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप तो हैं ही हमारे, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन आप कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अपघटित होने वाला जल प्रदूषक है? ऑप्शन सी राइट आंसर सीवेज जैविक अपघटित होने वाला जल प्रदूषक है। तो यहाँ पर सीवेज आएगा। सीवेज में जैसे कि कूड़ा करकट जो भी है, घर से खाना वाना फल सब्जी, ये सब चीज़ें हम डाल देते हैं, मतलब गंदे नाले कह सकते हो। तो वो एक प्रकार से जैविक अपघटित होने वाला जल प्रदूषक है। बाकी आप देखेंगे भारी धातु ये अलग ही बात हो गई, प्लास्टिक ये भी अलग हो गई, रेडियोधर्मी कचरा ये भी अलग होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा जिसमें फल सब्जी ये सभी के छिलके टुकड़े वगैरह आ जाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? लगभग यहाँ पर सभी स्टूडेंट को पता होगा, तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, 45 का पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? गूगल में आप सिंपल सर्च करोगे सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। और अधिकांश सभी को पता होगा नॉर्मली, तो कमेंट कीजिएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा संगठन वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर IUCN। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है? तो यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम का यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला इसमें से यहाँ पर कोई ऑप्शन ही यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहे हैं। रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है छोटे बच्चों में बेबी सिंड्रोम हो जाता है। छोटे बच्चों में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा बहुत मैच होता तो ये वाला हो जाता, जब ऐसा होता कि भाई वनों की अत्यधिक कटाई इस टाइप का ऑप्शन रहता, या वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी इस टाइप का ऑप्शन रहता, तो हम ऑप्शन सी को क्लिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई विकल्प यहाँ पर नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तो यहाँ पर करूँगा सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक, बाकी आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ लोग तो अपने हिसाब से सही आंसर बताएंगे और कहेंगे जैसे कि उन्हें यूनिवर्सिटी ने आंसर दे दिया होगा कि उस हिसाब से अपना ज्ञान भी बांटेंगे, तो वो भी बांट सकते हैं। बाकी सही आंसर मुझे अगर आप कोई एक्सप्लेन करके बताएगा, सही आंसर बताएगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा कमेंट में, वरना मैं नहीं मानूंगा कि इसका आंसर ये होगा। आप कुछ कहेंगे कि 48 का आएगा ऑप्शन बी या सी या जो भी है, तो मैं तभी मतलब क्लियर करूँगा, तब आंसर सही होगा तभी। तो डिटेल से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर इसका आंसर आपको पता है तो, वरना मैं तो आपको बता ही दिया। 49 पे आ जाता है ई वेस्ट प्रबंधन एक
आईटी आधारित समाधान है जो ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, माइक्रोप्लास्टिक्स क्या हैं? तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटे प्लास्टिक कण जो जल और मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये था राइट आंसर पार्ट ए का। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे, आप क्लिक हो जाने चाहिए बस। पार्ट बी यहाँ पर योगा एंड मेडिटेशन, ज़्यादा कमेंट करेंगे तो वीडियोस हम ला देंगे, तो देख लेना लाना है भी या नहीं लाना है। ठीक, बाकी कितने सही हुए सही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।